दिलचस्प इस्लामिक हिस्ट्री के देखने और सुनने वाले नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बयान करेंगे कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपको कहा कि हम में से किसी भाई को गुलाम बना लें और बिन्यामीन को छोड़ दें, तो इसके बदले में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा और इसके बाद उनके भाइयों का क्या रद्द अमल था, ये बयान करेंगे। बिल आखिर भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि ए अजीज मिस्र, इनके वालिद बुजुर्गवार बहुत ज़ईफ और नाबीना हैं और इनकी मुफारकत में और भी ज्यादा परेशान होंगे। आप हमारे और भाइयों में से एक भाई को रख लीजिए, इसका बदला हो जाएगा, और इसको छोड़ दीजिए और हम में से आपकी खिदमत भी बाखूबी कर सकेगा। अल्लाह ताला का फरमान है। तर्जमा, कहने लगे, ए अजीज मिस्र, इसका बाप है बूढ़ा, बड़ी उम्र का, सो आप हम में से इसके बदले दूसरे को रख लें और हम आपको एहसान वाला देखते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में कहा, अल्लाह ताला का फरमान है। तर्जमा, यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, अल्लाह ताला पनाह दे कि हम किसी को पकड़ें मगर इसको कि जिसके पास पाई अपनी चीज, अगर हम इसको खिलाफ करें तो बहुत बेइंसाफ होंगे। यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माआज अल्लाह, हम बेगुनाह को पकड़ेंगे लेकिन हम इसको गिरफ्तार करेंगे कि जिसके पास पाई गई हमारी चीज, और अगर हम तुम्हारे कहने से किसी बेगुनाह को पकड़ेंगे तो फिर हम तो बहुत जालिम होंगे। और इस जुमले में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक इशारा फरमाया है जो आखिरत पर दलालत करता है। जैसा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम बेगुनाह को नहीं पकड़ेंगे मगर हम पकड़ेंगे इसको जिसने चोरी की है। ऐसा ही क़यामत के दिन जो शख्स चाहे कि किसी को बख्शवा दे, अल्लाह ताला से हक सुब्हाना ताला इस वक्त फरमाएगा कि जिस बंदे ने मेरे हुक्म को माना और मुझको वाहद जाना, इसको बख्शूंगा। हासिल कलाम, हर चंद भाइयों ने चाहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपने छोटे भाई बिन्यामीन को छुड़ा लें, लेकिन वो किसी तरह से छुड़ा ना सके और बहुत ही मायूस हो गए और सब के सब शहर के दरवाजे पर जा बैठे और आपस में सुलह मशवरा करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। और बाद इनमें से कहने लगे कि ना हम इधर जा सकते हैं और ना हम बिन्यामीन को छोड़ जाएंगे। अजब शामत हम पर आई, बाप को जाकर क्या जवाब देंगे। अल्लाह ताला का फरमान है। तर्जमा, जब नाउमीद हुए इससे तो अकेले बैठे मसलहत समझने को, फिर बोला इनका बड़ा भाई जिसका नाम शमाऊन था, इसने कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बाप ने तुमसे अहद लिया है अल्लाह ताला का, और इससे पहले जो कसूर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कर चुके हो इसका हाल तो अच्छी तरह मालूम है। लिहाजा मैं इस मुल्क से इस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरा बाप इस मुल्क पर रवानगी की इजाजत ना दे, और मुमकिन है अल्लाह ताला कोई हुक्म करे मेरे वास्ते और वो अलबत्ता बेहतर हिकमत करने वाला है। इसके बाद तमाम भाइयों को बड़े भाई ने रुखसत कर दिया और खुद वहीं रह गया, इस उम्मीद पर कि शायद मेहरबान होकर बिन्यामीन की खलासी कर दें। और एक दूसरी रिवायत में यूं आया है कि सब भाइयों ने कहा कि ए अजीज मिस्र, हमारे भाई बिन्यामीन को ना छोड़ोगे तो हम अपने जोरों ताकत से ले लेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको ऐसी ताकत दी है कि हम अकेला अकेला ही मुल्क मिस्र को ले सकता हूँ। और लड़ने पर मुस्तइद हो गए। मशवरा किया कि हर एक दरवाजे पर जाकर जंग का नारा मारो। इधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनकी कुव्वत से वाकिफ थे। एक जासूस पोशीदा तौर पर इनकी खबर को भेजता। वो जासूस इन लोगों की खबर लाया कि किनान के बाशिंदे आपसे मुकाबला करना चाहते हैं। इस खबर को सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 40,000 मर्द जंगी सलाह पोश तैयार किए और तमाम अहले मिस्र को खबर दी कि लड़ाई का सामान तैयार करो और हर वक्त बहुत ज्यादा होशियार रहो। यह खबर मुल्क रियान तक पहुंची। इसने कहा कि यह क्या खबर है, तो मिस्रियों ने इनके जवाब में मुल्क रियान से कहा कि कनानियों ने एक प्याला सरकारी चोरी किया था और इंदल तहकीक और वो प्याला इनकी खुर्जियों में से निकला। इस जुर्म में इनका एक भाई बामौजबे आईन और कानून मुकीद है और वो किनानी इसलिए हमसे लड़ना चाहते हैं। मुल्क रियान ने कहा, मैं भी हाजिर होता हूँ तुम्हारी मदद के लिए। माँ तमाम अपने लश्कर के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुल्क रियान से कहा कि अभी मैं काफी हूँ, आपको तकलीफ देना मुनासिब नहीं, जब जरूरत होगी आपको याद कर लिया जाएगा, आप अपनी जगह आराम करें। चुनाचा दूसरे दिन काफले और लश्कर ने शहर के अंदर आकर हमले शुरू कर दिए और इनके भाइयों में से एक भाई यहूदा ने दरवाजे पर जाकर एक ऐसा नारा मारा कि 40,000 मर्द कारजार मिस्र के यकबारगी बेहोश हो गए और शमाऊन ने भी दूसरी राह से आग
आकर अपनी शुजाअत दिखाई। मिस्र के लश्करियों ने जब ये हाल देखा सब शिकस्त पाके पसपा हुए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 40,000 मर्द सिपाह के बीच में थे। देखा कि इनके बड़े भाई ने एक पत्थर उठाकर किले के कोशक पर फेंका, इससे मकान की तमाम खिड़कियां टूट गईं और ये भी देखा कि तमाम लश्कर मिस्र का हैबत से पसपा हो गया है। तब उन्होंने वो दस्तार जो भाइयों ने लाकर दी थी और वो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की दस्तार थी जो बतौर मौजज़े के इनको लाकर दी थी, वो इनको दिखाई थी। फिर सब भाइयों ने इस दस्तार को देखा। देखते ही सब भाई सुस्त और कमज़ोर हो गए। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ही हमले में इन सब को पकड़ लिया। ये देखकर अहले मिस्र को बहुत तसल्ली हुई और बादशाह रेयान ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जवामर्दी देखी तो बहुत तारीफ की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन लोगों से कहा कि शायद तुमने अपने अपने दिल में यही बात ठहराई होगी कि मुल्क मिस्र तुम्हारे मुकाबल का नहीं है। उन्होंने कहा कि खुदा की यही मर्जी थी कि आखिर में हम तुम्हारे हाथ से गिरफ्तार हो जाएं, लेकिन हमको इस जंग से ये बखूबी अंदाजा हो गया कि मिस्र में हमारे मुकाबल नहीं। फिर इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को ऊँटों के बोझ समेत अपने पास बुलवा लिया ताकि लोग ये जाने कि इन पर जरूर सजा मुकर्रर की जाएगी। और वो लोग आपस में कहने लगे कि ये कोई हमारे खानदान से ताल्लुक रखता है या हमारे आबाओ अजदाद से कुछ बुजुर्गी पाई होगी कि हमसे मुकाबल होकर लड़े और हम इसके साथ ना लड़ सके। इस पर यहूदा ने कहा कि मेरी बात सच है जो कुछ अरसा पहले मैंने कहा था कि मेरा भाई यूसुफ है। फिर इनके भाइयों ने कहा अगर भाई यूसुफ होता तो हम पर इस तरह एहसान न करता, हम लोगों को तो इसी वक्त मार डालता। अल-गर्ज़ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन सब लोगों को 3 दिन तक कैद में रखा ताकि शहर के लोगों को खातर जमा रहे। जब 3 दिन गुजर गए तो इन्होंने इन लोगों को बुलवा कर कहा कि तुम पर बादशाह की तरफ से हुक्म था कि फौरन जान से मार दिया जाए, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ हमदर्दी की क्योंकि तुम लोग नेक आदमी हो और हम ऐसे लोगों को पसंद करते हैं और प्यार करते हैं। बस मैंने तुमको माफ किया और कैद से रिहाई दी। अब तुम लोग जहाँ तबीयत चाहे वहाँ जाओ। शमाउन ने कहा कि ऐ भाइयों मैं यहाँ रहूँगा और तुम सब लोग जाओ अपने बाप के पास और ये हकीकतो माजरा बयान कर दो, फिर देखोगे वो क्या जवाब देते हैं।